हेलो दोस्तों, तो हम आज आपको ब्रह्मास्त्र मूवी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए चलते हैं बिना टाइम स्पेंड किए अपने मूवी की तरफ। ऋषियों ने अस्त्र प्राप्त किए और उस अस्त्र की पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करते आए। जिन अस्त्रों में आते हैं वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, अग्नि अस्त्र और सभी अस्त्रों समेत महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो चुके हैं जिसके अलग अलग रक्षक हैं, पर कोई है जो ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को मिलाकर सर्वशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को जोड़ना चाहता है। अगर कहीं गलती से वो तीनों टुकड़े जुड़ गए तो फिर दुनिया के कई टुकड़े हो जाएंगे। तो दुनिया कैसे बचेगी? कौन बचाएगा दुनिया को? तो ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट शिवा में यही दिखाया गया है। तो दोस्तों चलो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की स्टार्टिंग में ही नरेशन के द्वारा बताया जाता है कि हमारा भारतवर्ष जिसका इतिहास खूबसूरत कहानियों से सजा हुआ है, और इन्हीं में से एक कहानी है कुछ ऐसे ऋषि मुनियों की जिन्होंने हिमालय के शरण में घोर तपस्या की और उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ। और जब एक ब्रह्म शक्ति इस धरती से टकराई तब अस्त्रों का जन्म हुआ और भी बहुत सारे अस्त्रों का जन्म हुआ। लेकिन फिर ब्रह्मांड चीख उठा क्योंकि इन्हीं अस्त्रों के बीच एक ऐसे अस्त्र का जन्म हो रहा था जो भगवान की तीसरी आंख की तरह थी, जो निर्माण भी कर सकती थी और दुनिया का विनाश भी कर सकती थी। ऋषियों ने सोचा इस अस्त्र पे किसी तरह काबू करना पड़ेगा और ऋषियों ने बड़ी मुश्किल से उस अस्त्र को शांत कर दिया और फिर हिमालय की चोटी पर सबसे शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण हुआ जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। तब ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र के सामने अपना सर झुकाया। तब से वो कहे जाने लगे ब्रह्मांश। पीढ़ी दर पीढ़ी इन ब्रह्मांशों ने गुप्त रहकर ब्रह्मास्त्र की रक्षा की, जिसके बाद कई सदियां बीत गई और लोग ब्रह्मास्त्र के बारे में भूलते चले गए। और इसी बीच कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हम एक शिवा नाम की लड़के को देखते हैं। उसके पास भी शक्तियाँ है लेकिन वो उन शक्तियों से बिल्कुल अनजान है। लेकिन कभी कभी बीच बीच में उसे ऐसे सपने आते रहते थे जिससे वो इन सब से जुड़ा हुआ है। शिवा अपने सपने में कुछ प्लानों को देखता है, नाम थे जोर, जुनून और रफ्तार। ये लोग ब्रह्मास्त्र के उन टुकड़ों की तलाश में है जो कि बिखर चुके हैं, लेकिन उन्हें मोहन नाम के एक आदमी के बारे में पता चला है जो कि ब्रह्मास्त्र का आदमी था। जोर, जुनून और रफ्तार को पूरा शक है कि उसके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है। मोहन असल में एक साइंटिस्ट है जिसका रोल प्ले किया है शाहरुख खान ने। जोर, जुनून, रफ्तार उनके घर में घुस जाते हैं जिसके बाद उनके बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोहन के पास वानर शास्त्र है जिससे कि वो रफ्तार में कहीं भी जा सकता है और हाई जंप लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर जुनून मोहन को किसी तरह काबू कर लेती है। इसी बीच शिवा की आंखें खुल जाती है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन मतलब दशहरा है और यहाँ पर पार्टी चल रही होती है। इसी पार्टी के बीच शिवा ईशा को देखता है और ईशा को देखते रह जाता है क्योंकि उसे पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है ईशा से। जैसे ही ईशा पार्टी से बाहर निकलती है तो शिवा तुरंत ईशा का पीछा करता है क्योंकि वो ईशा से बात करना चाहता था। जैसे ही ईशा से वह बात करता है तो उसे पता चलता है कि ईशा बहुत बड़े घर की लड़की है। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी देर तक बात करते हैं और ईशा शिवा को बताती है कि वो यहाँ पर एक बर्थडे सेलिब्रेट करने आई होती है और वो शिवा को चलने के लिए कहती है, लेकिन शिवा ने मना कर देता है। वो कहता है कि उसे कहीं और जाना है और शिवा ईशा को चलने के लिए कहता है और वो कहता है कि भले वो पार्टी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी तुम चलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ईशा भी उसकी बात मान जाती है और दोनों ही पार्टी में जाते हैं। एक्चुअली पार्टी एक अनाथ आश्रम के बच्चे की थी और वो बच्चे शिवा का ही वेट कर रहे होते हैं। दरअसल शिवा भी एक अनाथ है और वो यहीं पला बड़ा हुआ है और ये अनाथ आश्रम में उसका परिवार है। शिवा और ईशा दोनों डांस करके बच्चों का खूब इंटरटेनमेंट करते हैं। इसके बाद शिवा ईशा से बताता है कि उसके पिता पैदा होने के पहले ही जा चुके थे और उसकी माँ उसके पैदा होने के 1 साल बाद गुजर गई थी और तब से ये बच्चे ही उसकी फैमिली है और वो इनके साथ खुश रहता है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। इतने में शिवा को फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे जोर, जुनून और रफ्तार तीनों दिखाई देने लगते हैं जो कि मोहन के घर पर थे और उन्हें मोहन के पास से एक ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा मिल भी चुका था। उन्हें ब्रह्मास्त्र के 2 और टुकड़े चाहिए थे, लेकिन यहाँ मोहन उन्हें बस एक टुकड़े के बारे में बता पाता जो कि अनीश शेट्टी के पास था।
लेकिन उन तीनों को तीसरे टुकड़े के बारे में भी जानना था, लेकिन मोहन उनको तीसरे टुकड़े के बारे में नहीं बताता है और वो कुर्सी समेत ही ऊपर से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता है। ये दिन शिवा ईशा से मिलता है और उसे इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। उसने सपने में मोहन को देखा था जो एक साइंटिस्ट है और कल ही उसकी मौत हो गई और अखबार में ये न्यूज आई है कि उसने सुसाइड किया है, जबकि उसने सुसाइड नहीं किया है, उसे तो जोर जुनून और रफ्तार ने मारा है। शिवा पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस वाले भी उसकी इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन ईशा शिवा से कहती है कि उसको उसके ऊपर पूरा विश्वास है और साथ ही यहाँ पर शिवा ने ईशा को अनीश शेट्टी के बारे में भी बताता है। अब वो तीनों उसे मारने के लिए जा रहे हैं। अनीश फिलहाल बनारस में है और शिवा कहता है कि उसे उसको बचाना ही होगा। ईशा भी उसके साथ बनारस जाने के लिए कहती है और वो दोनों बनारस पहुँच जाते हैं। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से शिवा के हाथ में आग लग जाती है और ये देखकर ईशा घबरा जाती है। लेकिन शिवा उससे कहता है कि उसे आग से डर नहीं लगता, बचपन से ही उसका आग से गहरा कनेक्शन है। आग से उसका हाथ जलता नहीं है, लेकिन उसने अपनी ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन तभी शिवा की नज़र जोर जुनून और रफ्तार पर पड़ती है जो उसी जगह जा रहे थे जहाँ अनीश शेट्टी था। लेकिन शिवा उन लोगों के पास जाता है और उनके बीच में एक जोरदार फाइट होती है। लेकिन इससे पहले कि वो शिवा और ईशा को मार देते, अनीश शेट्टी की एंट्री होती है और वो उन दोनों को बचा लेता है। और वहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि अनीश के पास नंदी अस्त्र है और साथ ही उसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा भी है। इसलिए जोर जुनून और रफ्तार वो तीनों उसके पीछे आए थे। अनीश वो टुकड़ा शिवा को दे देता है और उसे आश्रम जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसको मालूम है कि वो लोग उसके पीछे जरूर आएंगे और उसे ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। इसलिए उसे आश्रम पहुंचाना उसे बहुत ज़रूरी लगता है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन तभी जोर और जुनून इनकी तरफ ट्रक से आने लगते हैं। उन्हें देखकर अनीश इन दोनों को आश्रम भेज देता है और खुद उन दोनों का सामना करने लगता है। अनीश अपने नंदी अस्त्र का यूज करके ट्रक को पलटी कर देता है, लेकिन यहाँ पर जुनून अपने रक्षा कवच को ओपन कर देती है जिससे वो तीनों खाई में गिर जाते हैं। लेकिन अनीश की मौत हो जाती है और वो दोनों सही सलामत बच जाते हैं। इधर जोर और जुनून अनीश का सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ रफ्तार शिवा और ईशा के पीछे पड़ा हुआ था जो काफ़ी रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था। दरअसल उसके पास मोहन का वानर अस्त्र आ गया था जिससे वो हाई जंप लगा सकता था और काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकता था और काफ़ी जल्दी उन लोगों के पास भी पहुंच जाता है। लेकिन आखिर में शिवा रफ्तार को एक खाई में गिरा देता है और खुद सही सलामत आश्रम पहुंच जाता है। यहाँ पर ईशा और शिवा एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। एक गेट भी लगा हुआ था जिसे शिवा कूद कर दूसरी साइड चला जाता है, लेकिन ईशा इसी साइड रह जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रफ्तार अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। वो ईशा का मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से शिवा के पास कुछ शक्ति आ जाती है और वो रफ्तार को आग से जलाकर मार देता है। और ये सब होता हुआ आश्रम के गुरुजी सब देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनके यहाँ पर एक नई शक्ति आई हुई है। और गुरुजी को ये भी मालूम है कि शिवा अपनी शक्तियों से अनजान है, उसे अपनी शक्तियों का यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता है, उसे बहुत कुछ सिखाना होगा। लेकिन शिवा उनसे कहता है कि वो उनकी लड़ाई में साथ नहीं देगा क्योंकि वो ईशा से बहुत प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता है। तब गुरुजी उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी मम्मी पापा के बारे में जानना है तो तुम्हें यहाँ रहना होगा और बहुत कुछ सीखना होगा। तब ईशा को वापस भेज दिया जाता है और शिवा की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। गुरुजी को मालूम है कि शिवा के पास अग्नि अस्त्र है, उसे कैसे यूज करना है शिवा को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम में फंसता है तो अग्नि अस्त्र अपने आप सामने आ जाता है और उसकी रक्षा करने लगता है। दूसरी ओर हम जोर को देखते हैं जो कि ईशा के पास गया था। दरअसल वो आश्रम का लोकेशन जानना चाहता था उससे और उसके पास नंदी अस्त्र भी था जो उसने अनीश शेट्टी से लिया हुआ था। ईशा के पास कई सारे प्रोटेक्टर थे जो उसे बचा लेते हैं। ईशा के ऊपर जो अटैक हुआ, इस अटैक का एहसास शिवा को भी हो जाता है और वो तुरंत ही ईशा को कॉल करता है। लेकिन ईशा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि ईशा भी प्रॉब्लम में आ चुकी थी और वो काफी परेशान हो भी चुका था। इस कारण शिवा को अपनी शक्तियों का भी एहसास होने लगता है और वह आग के गोले बनाकर अपनी शक्तियों को महसूस करने लगता है, जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो सही तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। गुरुजी उसे सारे अस्त्र के बारे में बताते हैं कि किस अस्त्र का क्या यूज है। सबसे पहले वो नंदी अस्त्र के बारे में बताते हैं जो कि अनीश शेट्टी के पास था
और दूसरा अस्त्र वानर अस्त्र जो कि मोहन के पास है, और गुरुजी के पास प्रभास्त्र जो कि एक तलवार की तरह है। अगला अस्त्र है गजास्त्र जो कि फ्री फायर की एक ग्लूवॉल की तरह होता है। इसके बाद वाला अस्त्र है नाग धनुष जो कि धनुष के द्वारा चलाया जाता है। और सबसे अंतिम अस्त्र है अग्नि अस्त्र जो कि शिवा के पास है, और यही अस्त्र सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और वो टाइम भी आ जाता है जब गुरुजी को शिवा को कुछ सच्चाई बतानी थी, जो उसे देव के बारे में बतानी थी। देव के पास भी अग्नि अस्त्र था, होने को तो देव के पास कई और अस्त्र थे, लेकिन अग्नि अस्त्र का वो बादशाह था, वो बहुत ही शक्तिशाली था, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था, वो किसी को भी चुटकियों में हरा सकता था। सभी लोग उसे अग्नि देव करके पुकारते थे, लेकिन देव को ब्रह्मदेव बनना था और वो ब्रह्मास्त्र पाकर ही बनता। देव ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वो ब्रह्मास्त्र तक पहुंच भी गया। इस ब्रह्मास्त्र को ऋषि मुनियों और ब्रह्मांस ने इतने दिनों तक शांत रखा। एक दिन वो जाग गया और उसके जागते से ही धरती फटने लगी, आसमान आग उगलने लगा, दुनिया नष्ट होने की कगार पे थी। लेकिन तभी एंट्री होती है ब्रह्मास्त्र के सबसे बलशाली, जिसका नाम था अमृता। तब अमृता और देव ने साथ लड़कर ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कर दिए, जिससे दुनिया तो बच गई, लेकिन ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े हो जाने के बाद बस 2 टुकड़ों के बारे में ही हमें जानकारी है। ये टुकड़ा कहाँ गायब हुआ ये नहीं मालूम। जिस द्वीप पर ये लड़ाई हो रही थी उस द्वीप को तो समुद्र निगल गया, जिससे देव और अमृता की मौत हो गई, ऐसा दुनिया वालों को लगता है। लेकिन अमृता तब भी जिंदा थी। देव और अमृता के मध्य जो संबंध था वो प्यार का संबंध था। शिवा उन दोनों का ही बेटा है। इसी बीच जुनून ने सारे गांव वालों को अपने वश में कर लिया था और एक विशाल फौज बना ली थी। वो बस ये पता लगाना चाह रहे थे कि आश्रम कहाँ पर है। जैसे ही आश्रम का पता चलेगा वो आश्रम पर आक्रमण कर देंगे और उन सारे बचे हुए ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को पाल लेंगे। खुद की सच्चाई जानने के लिए शिवा जुनून की उस माला को पहन लेता है, और वो जैसे ही वो पहनता है वो एक अलग दुनिया में खो जाता है और उसे एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देने लगती है। लेकिन इससे पहले कुछ और हो पाता। जुनून को उनके बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर गुरुजी उन सभी लोगों को अपने प्रभास्त्र से रोकते हैं और तुरंत ही आश्रम पहुँच जाते हैं। और आश्रम पहुँचने पर पता चलता है कि ईसा वापस आ चुकी है, जिसे देखकर शिवा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। ईसा ने यहाँ पर शिवा की कुछ चीजें अपने साथ लेके आई हुई थी, जिस पर एक शंख भी था। शिवा उस शंख पर अपने खून की कुछ बूंदे डालता है, जिससे वो तीसरा टुकड़ा बन जाता है। इससे पता चलता है कि अमृता के पास ही वो तीसरा टुकड़ा मौजूद था। उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। वो सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जुनून की पूरी फौज यहाँ पर पहुंच जाती है। उन लोगों के बीच एक जोरदार फाइट होती है, लेकिन अंत में जुनून इन सभी लोगों को बंधक बना लेती है। यहाँ पर शिवा गुरुजी के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें आखिरी टुकड़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगा। गुरुजी को भी शिवा पर पूरा भरोसा था। जिसके बाद शिवा जुनून के पास जाता है और वो आखिरी टुकड़ा देने की बात करता है, लेकिन तीसरा टुकड़ा अगर जुनून को मिल गया तो ये पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये बात शिवा को अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो उन सभी लोगों का सामना करता है और अपने अग्नि अस्त्र के द्वारा उन सभी लोगों को मारने लगता है। ईसा भी उसके साथ थी। ईसा को कुछ हो ना जाए इसलिए शिवा एक बहुत बड़े आग का बवंडर खड़ा कर देता है, जिसे देखकर जुनून जल अस्त्र से वर्षा करा देती है और आग को बुझा देती है। ये सब देखकर शिवा पूरी की पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और यहाँ जुनून उससे कहती है कि अग्नि अस्त्र उसके देवता ब्रह्मदेव के पास था, ये तेरे पास कैसे है, और है भी तो तुझे हमारे टीम में होना था। लेकिन शिवा तो है हीरो, वो तो सच्चाई का ही साथ देगा, इसलिए वो उसका सामना करने लगता है। दूसरी तरफ ईशा उस आखिरी टुकड़े को लेकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन जुनून उसका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सारे ब्रह्मांड भी इन सारे लोगों से फाइट करने लगते हैं। और जब जुनून ईशा के पास पहुंचने वाली थी और वो उसे मारकर वो आखिरी टुकड़ा हासिल करने ही वाली थी, तभी ईशा जोर से शिवा चिल्लाती है और शिवा भी गुस्से में ईशा के पास आता है और ईशा के सामने खड़ा हो जाता है। शिवा यहाँ पर सबसे पहले जोर को मारता है जिसके पास नंदी अस्त्र था। उसके बाद वो जुनून से लड़ने की कोशिश करने लगता है। वो अग्नि अस्त्र को यूज भी करता है, लेकिन जुनून का साथ अग्नि देव कर देते हैं। लेकिन जुनून के ऊपर अग्नि अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो आखिरी के तीनों टुकड़े पा जाता
जाती है और वह उन्हें तीनों को जोड़ देती है। जैसे ब्रह्मास्त्र पूरा होता है सबसे पहले जुनून ही मारी जाती है और फिर से वही हाल होता है जो कि सालों पहले हुआ था, जमीन फटने लगती है। एक बहुत बड़ा तूफान आता है, दुनिया नष्ट होने पर थी और ईशा दूसरी तरफ फंसी हुई थी और शिवा दूसरी साइड था, लेकिन वो अपने प्यार को बचाने के लिए शिवा कुछ भी कर सकता है और अपनी जान की परवाह न करते हुए ईशा के पास पहुंच जाता है और वह उसे बचाता है। लेकिन अब उन दोनों को पता चल चुका था कि अब उन दोनों की जान जाने वाली है। वो एक ऐसी जगह फंसे हुए थे जहां पर दोनों का मरना बिल्कुल तय था और फिर ब्रह्मास्त्र जाग जाता है और उसकी सारी शक्ति शिवा के ऊपर पड़ती है। लेकिन शिवा की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति को कंट्रोल कर लेता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सब कुछ शिवा और ईशा के प्यार की वजह से हुआ था, क्योंकि शिवा अगर ईशा को बचाने नहीं जाता तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति शिवा के ऊपर पड़ती ही नहीं। और गुरुजी आखिरी में कहते हैं कि प्यार ही वो अस्त्र है जो कि सभी अस्त्रों से सबसे बड़ा माना जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।